12 जुलाई को धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंता स्टेशन के पास एक दर्दनाक घटना हुई थी। अंडरपास निर्माण के दौरान वहां मिट्टी के ढेर धंस गए थे और जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। और उस घटना में जितने भी मारे गए मजदूर थे वो छाताकुली गांव के थे। उन सभी मजदूरों के जो मृतक के परिजन हैं, उन सभी से रेलवे ने ये आश्वासन दिलाया था कि तकरीबन 20 लाख रुपया प्रत्येक मृतक परिवारों को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी। जो कंपनी एजेंसी जो ठेकेदार काम करा रही थी उसने इस शर्त को स्वीकार भी किया था और बजाबते एक लिखित समझौता भी हुई। लेकिन 4 महीना बीतने के बाद भी अभी तक उन सभी लोगों को जो मुआवजा घोषित की गई थी वो मिली नहीं है। सिर्फ इन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए 50-50 हज़ार की राशि दी गई थी। इस मामले को लेकर जो पीड़ित परिजन है वो धनबाद रेल मंडल के डीआरएम से मिलने पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी इनकी मुलाकात नहीं हुई है, पीआरओ से मुलाकात हुई है और सीनियर डीएन से ये मिलना चाह रहे हैं। दिक्कत क्या आई है वो बात समझिए। रेलवे कह रही है कि अब ये मामला लेबर कोर्ट में चली गई है और लेबर कोर्ट ने अभी तक इस मामले में तकरीबन 32 लाख रुपया ही मुआवजा स्वीकृति दी है। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। ये अब रेलवे कह रही है कि मुआवजा की राशि कोर्ट ने तय किया, लेबर कोर्ट। क्या इससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि रेलवे ने डीआरएम सर ने हमें आश्वासन दिया था कि प्रत्येक परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा और एक नियोजन दिया जाएगा। तो उससे घटकर अभी किसी का 7 आ गया है, किसी का 8 आ गया है, ऐसे आके रुक गया है। तो ऐसे हम लोग क्यों लें? जब उनको देना ही नहीं था तो वो नहीं बोलते ना कि हम लोग नहीं देंगे। अभी वो डीआरएम बोल रहे हैं कि हम लोग रेलवे जाम हटाने के लिए ऐसा बोल दिए थे। सर, उस समय तो कहा गया था कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपया और एक नियोजन दिया जाएगा, लेकिन उसमें से ना एक फूटी कौड़ी मिला है और ना ही नियोजन प्राप्त हुई है। उसमें से हम चारों में से एक पीड़ित परिवार हम ही हैं। जो मेरा गार्जियन तो चल ही गया, निरंजन महतो, लेकिन साथ ही साथ हम 8-10-2022 को एक 22 साल की लड़की भी चली गई इसी पैसा के अभाव के कारण। अगर वो पैसा मिल जाता, भले मेरे 20 लाख रुपया ना रहता, लेकिन हम उस बच्ची को बचा लेते उस पैसा से। इलाज कितना मुआवजा दिया सरकार ने? एको फूटी कोड़ी नहीं है, बेहतर इलाज नहीं करा सके। बीचों बीच हम लोग में कोर्ट ने कितना तय किया, लेबर कोर्ट ने? वो किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, सबसे कम है 6। वो मेरे परिवार के सदस्य का है। सर देखिए, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान खंटा में जो अंडरपास पुल बन रहा था उसमें सर 4 मजदूर काम कर रहे थे। उसमें सर मेरे पति भी थे, उनकी भी सर मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के दौरान जिस समय मतलब वहाँ पे लाश दबा हुआ था, उसी समय सर लिखित ये घोषणा किया गया था कि आप लोगों को परिवार को 20 लाख रुपया और साथ में नियोजन दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन सर अभी 4 महीना बीतने चला है, अभी तक ना ही नियोजन और ना ही राशि मिली है। अभी सर जब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो हम लोग से कहा जा रहा है कि आप लोग इससे मिलिए, उससे मिलिए, लेकिन हम लोग सबसे मिल रहे हैं। अभी लास्ट में कहा जा रहा है कि आप लोग को लेबर कमिश्नर जो डिसीजन लेंगे वही आप लोग को दिया जाएगा। जो राशि वहाँ से डिसीजन होगा वही राशि आप लोग को दिया जाएगा। कितना राशि बताया जा रहा है? वहाँ राशि बताया जा रहा है सर, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 और किसी का 9। 4 परिवार का ऐसा ही राशि बना है सर। तो हम एक ही सवाल करना चाहते हैं, डीएन कोऑर्डिनेटर हो या तो फिर डीआरएम साहब हो, तो हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं। जब वो लोग दबा हुआ था तब वो लोग अपना गला बचाने के लिए उन लोगों ने अपना गलत बयान दिया और हम लोग से हम लोग को रेल जाम हटाने के लिए ऐसा बयान दिया। तो उस समय उन लोग का हम पूछते हैं उनसे कि उस समय लेबर कमिश्नर कहाँ था? रात भर जब हम लोग का पीड़ित हम लोग का जब दबा हुआ था लाश, तब लेबर कमिश्नर को बुला के उन लोग को रूल पूछ के लिखना चाहिए था ना सर। तो अभी तक सुनवाई के दौरान एक भी सुनवाई में लेबर कोर्ट ने आप लोग को नहीं बुलाया? नहीं, अभी तक हम लोग को लेबर कोर्ट में एक बार भी बुलाया नहीं गया है। और अपने आप उन लोग को लिखा पढ़ी करके जो उन लोग को मन में आया है वही चेक बना के अभी हम लोग को मोबाइल में छोड़ दिया है। दूसरे के मोबाइल थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि किसी का 6, किसी का 7 और किसी का 8 ऐसा ही सर चेक बना है। तो हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं डीएन सर से और डीआरएम सर से कि जब वो लोग लिखे क्यों उस समय डीएन कोऑर्डिनेटर को बुला के और वो लोग लिखा पढ़ी करके जानते रूल क्या, रेगुलेशन क्या है, उसके बाद चिट्ठी में साइन करते। क्योंकि हम लोग का आदमी तो मर ही गया था सर, वो तो रात भर दबा हुआ था। तो फिर वो लोग पूरा रात भर लगा के उसके बाद डिसीजन अभी ले रहा है कि लेबर कोर्ट जो डिसीजन करेगा वही डिसीजन करेंगे। तो अभी डिसीजन क्यों ले रहे हैं? रात भर क्यों डिसीजन नहीं लिया गया था? हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को भी मारना होगा तो हम लोग भी मार दें, यहीं पर मारेंगे हम लोग भी। देखे सारा जिला और देखे हम लोग अगर यहाँ पर नहीं होता है तो हम लोग जीएम से मिलेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। उर्मिला देवी। तो देखिए अभी
उर्मिला जी का जो आक्रोश है वो वाजिब है, क्योंकि इन्होंने अपना पति खोया है उस हादसे में। और सबसे दुखद बात है कि किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पिता खोया है, किसी ने पति खोया है, और सबके अपने अपने दर्द हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द इस बात को लेकर है कि रेलवे उस वक्त में जब ट्रैक जाम हुए थे, लोग आंदोलन कर रहे थे, तब रेलवे ने उस वक्त में जो समझौता कराया था वो त्रिस्तरीय समझौता, उसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, रेलवे और वो ठेकेदार, उन तीनों के बीच में 20-20 लाख रुपए की सहमति बनी कि प्रत्येक को 20-20 लाख रुपया आश्रितों को दी जाएगी। लेकिन अब लेबर कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि इन सभी को उम्र के हिसाब से, जो भी मृतक हैं उनको उम्र के हिसाब से मुआवजा तय किए गए हैं। जो सबसे कम उम्र का युवक मरा था उसके लिए 9 लाख रुपए की राशि तय की गई है, और बाकी जैसे जैसे उम्र ज़्यादा है उसमें किसी का 6 लाख, 7 लाख, और इस तरह से तकरीबन 32 लाख रुपए के आसपास मुआवजे की राशि तय की गई है। सवाल यहीं पर है कि आखिर ये मुआवजा की राशि तय करने के दौरान लेबर कोर्ट ने इन ग्रामीणों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? ठेकेदार और उन दोनों के बीच में जब समझौते हो रहे थे तो उस बीच में ये बातचीत क्यों नहीं की गई? ये कम्युनिकेशन गैप क्यों रहा और एक तरफा फैसला क्यों हुआ है? यानी लेबर कोर्ट का जो फैसला है इस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा समझौता है, ये तो अन्याय से कम नहीं है। जब पेच राशि पर ही फंसी हुई है तो नियोजन की बात ही बेकार साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि धनबाद का लेबर कोर्ट इस मामले पर आगे क्या फैसला लेगा, इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। सहयोगी अनिल और कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।